तो अगेन बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं उनको प्रूफ करना बताया हमने कि किस तरीके से प्रूफ करते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। और किस तरीके से माइंड में रखना है, रिवाइज कर देता हूँ मैं कि प्रॉपर्टी क्या थी और कैसे किया था हमने। तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल थी कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो किस तरीके से किया था हमने किया था उनको अल्टरनेटिव एंगल द्वारा, ठीक है, याद है। अब इस वीडियो में बात करने वाले हम पैरेललोग्राम की एक अनदर प्रॉपर्टी की, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की एक अन्य प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रॉपर्टी होती क्या है? दो प्रॉपर्टी हमने बात कर ली है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि BO OD बराबर है और OA और OC बराबर है, यानी कि ये लेंथ क्या है, बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब है, समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये जो लेंथ है OB OD बराबर है और ये लेंथ OC OA बराबर है। अब जैसे हमने बात की थी, यहाँ भी हम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, यहाँ भी हम अल्टरनेटिव एंगल का यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो जैसा कि हमने बात की थी कि आपको ये पता होना जरूरी है कि नाम किस तरीके से रखे जाते हैं इनके, है ना, नाम का पता होना जरूरी है। अब फर्स्ट सिंपल सी बात है, देखो हमें क्या करना है, हमें AO OC या CO कहो, इनको क्या करना है, बराबर दिखाना है। बाइसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट करने का मतलब यही तो बताया मैंने। तो AO और OC को बराबर दिखाना है। तो इस तरीके से हमें नाम रखने हैं कि जो एक डायगोनल है, एक डायगोनल के जो दो पार्ट हैं वो इस नाम में आ जाए, ठीक है, यानी कि OA CO क्या आ जाए, बराबर आ जाए, इस तरीके से। या हम इस तरीके से रख सकते थे कि BO OD क्या आ जाते, बराबर आ जाते। रखना इस तरीके से, कोई सा भी डायगोनल ले लो आप, लेकिन उसके जो पार्ट हैं वो इस तरीके से नाम रखना है कि इक्वल आ जाए, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से रखने हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो इस तरीके से नाम रखने हैं कि डायगोनल के जो दो पार्ट हैं, कोई सा भी डायगोनल ले लो, चाहे BD ले लो या AC ले लो, तो उसके दोनों पार्ट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो हमने इस तरीके से नाम लिया है। हमने कहा एक ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल COD लिया है हमने, ठीक है। AO CO क्या है, यहाँ पर बराबर है, और एक ही डायगोनल के पार्ट होने चाहिए वो, ठीक है। एक ही डायगोनल के पार्ट को हम दिखा रहे हैं बाइसेक्ट करना। तो AO और OC, AO और OC या CO बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से लिया है हमने। और ठीक है, जैसे कि हमने भावी बात की थी, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कहा था कि साइड्स बराबर है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, वहां पर एक डायगोनल था, डायगोनल की साइड्स बराबर थी ना लास्ट प्रॉपर्टी में। यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ AB बराबर है CD के। हमने देखो जो ट्राइंगल लिए हैं दो, उनमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि AB क्या है, CD के बराबर होंगी। अच्छा, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, AOB और COD, AOB और COD, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, AB बराबर है CD के, AB बराबर किसके है, CD के। अच्छा, यहाँ पर कॉमन तो है नहीं, उसमें कॉमन था। यहाँ क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड है ना, ये AB और CD क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखा जाए, ट्राइंगल AOB और COD को देखा जाए, तो यहाँ जो साइड्स हैं दोनों ये अपोजिट हैं, और अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो होती, मतलब कोई भी अगर हम किसी भी फिगर को अगर पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी है, यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप यहाँ बराबर लिख भी सकते हो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से ये भी क्या है, CD के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है। क्लियर है बात। तो वहां कॉमन साइड थी, यहाँ पर हमने डेफिनेशन का यूज किया है बस। अब अल्टरनेटिव एंगल लगाने हैं आपको। अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, A, C और B और D, ठीक है।
ए और सी, ए और सी, और बी और डी, बी और डी। अच्छा सुनो, यहाँ वाली बात नहीं चलेगी कि हमने जो वहां ए सी ए किया था ना, हमने दो पेयर दिखाए थे हमने अल्टरनेटिव एंगल वाले, वहां इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हमें वहां इक्वल दिखाना था, इक्वल एंगल इक्वल दिखाने थे, लेकिन हमें बाइसेक्ट करना दिखाना है। तो करना क्या है, अच्छा एक चीज और अभी और थोड़ा डीप जाते हैं, एओबी और ओसीडी, एओबी और ओसीडी यहां हम ऐसे ले ही नहीं सकते। अच्छा ये इसी डायगोनल है हमारा, हमने लास्ट जो बहुत ही डीप जा रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन समझ में आएगी बात। देखो एसी हमने डायगोनल लिया था, तो हमने एसी और सी ए अल्टरनेटिव एंगल लिए थे, लेकिन यहाँ हम अपने जो ट्रायंगल लिए हैं हमने, जो दो ट्रायंगल लिए हैं हमने, अगर ये एसी और सी ए लेते हैं हम डबल वाले, यानी कि एसी भी ले लें और सी ए भी ले लें, तो हम अपने ट्रायंगल से बाहर निकल जाएंगे, जो हमारा ट्रायंगल है ना उससे बाहर निकल जाएंगे हम। इसलिए एक रीजन ये भी है कि हम एसी तो ले रहे हैं लेकिन सी ए नहीं ले रहे, डबल वाले मतलब डबल पेयर नहीं ले रहे हैं अल्टरनेटिव एंगल वाले, ठीक है, क्लियर है बात। तो और सोचना मतलब ट्राई करना, सोचना थोड़ा कि ऐसा कर सकते थे क्या, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था ACCA वाला, ठीक है, यहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक रीजन तो ये हो गया, और कोई रीजन अगर आपको मिले तो बताना, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेटिव एंगल है एंगल ए, एंगल सी, और एंगल बी और एंगल डी। एओबी एंगल था हमारा, सॉरी ट्रायंगल था, और हमारा ट्रायंगल था सीओडी, सीओडी, एओबी और सीओडी। तो हमने इन दोनों में बात की कि एंगल ए एंगल सी अपोजिट, ठीक है, अपोजिट सॉरी अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है, और एंगल बी और एंगल डी अपोजिट अल्टरनेटिव एंगल, एंगल बी और एंगल डी अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट याद आ रहा है मुझे। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं बहुत ही मजेदार, जो कि हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, आगे हम बात करने वाले हैं। तो क्लियर है बात ये, ठीक है। एक बात जो लंबी हो जाएगी थोड़ी, वीडियो माइंड में चल रही है, छोड़ो उसको, है ना। वही बात बताना चाह रहा था मैं, और मतलब थोड़ा डीप जाना कि एंगल और कोई और एंगल हमने क्यों नहीं लिए अल्टरनेटिव, ठीक है, वही ACCA वाला। तो आप देख लेना एक बार उसको कि क्यों नहीं लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ से ASA उसमें भी लगाया था हमने, और ऐसे यहाँ भी लगाया है, ठीक है। दो एंगल और एक साइड और दो एंगल, यानी कि ऐसे लगाया है यहाँ पर। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी द्वारा, यानी कि एंगल साइड एंगल के द्वारा हमने क्या कहा, एंगल ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी, अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से एओ क्या हो जाता है, सीओ के बराबर, और बीओ या ओबी बराबर हो जाता है ओडी या डीओ के बराबर। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो एंगल पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।